माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 4.2 तक आपने अध्ययन कर लिया है। इस क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.3 का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अभाज्य गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो पहले पार्ट में है दो संख्याएं 6 और 12। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3, और इसी तरीके से 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 चौको 12। मासा बराबर, पहले तो ये 2 देखो दोनों में मिल रहा है तो 2, और गुणा 3 भी ये दोनों में मिल रहा है तो गुणा 3 तो बराबर 4। ये आंसर हो गया, यानी मासा बराबर 4। 6 और 4 का महत्तम समापवर्तक 4 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 3 संख्याएं दी गई हैं, 4, 8 और 24। 4, 8 और 24 का मासा, तो 4 लिखेंगे, फिर बराबर 4 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2, और फिर 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 8 का 24। तो देखो तीनों में ये 2 तो तीनों में मिल रहा है, जो तीनों में मिलेगा उसे ही लिखेंगे केवल, और 1, 2 ये तीनों में मिल रहा है तो मासा बराबर 2 गुणा 2 बराबर 4। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 पार्ट है। यह थर्ड पार्ट में है 9, 15 और 24। थर्ड पार्ट 9, 15 और 24। इसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 9 के गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3, 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, और 24 के तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। मासा बराबर, जो तीनों में गुणनखंड मिल रहा हो उसे ही महत्तम समापवर्तक कहेंगे। तो देखो 3, 3 और 3, सभी में एक ही 3 मिल रहा है, इसलिए मासा बराबर 3। आंसर हो गया। इसी प्रकार 6 पार्ट देखिए, बाकी सब एक जैसे ही हैं सब। तो इसका 6 पार्ट, चूंकि उसमें कुछ संख्याएं बड़ी है, 6 पार्ट में है 112, फिर 70 और 84। 112 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 112 अगर ऐसे आप नहीं कर सकते, वैसे 16 7 112 होता है, 16 के अभाज्य गुणनखंड और 7 और लिखते हैं उसको। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं 112। तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 से भाग देंगे, चूंकि इकाई के स्थान पर 2 है। 2 पंचे 10, 2 6 12। अभी भी ये 2 से विभाजित हो जाएगी तो 28 हो गया, फिर 2 से तो 14 हो गया, फिर 2 से 7 आ गया, 7 से 1। तो 112 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। 70 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, वैसे 10 7 70, तो 10 के गुणनखंड 2 और 5 और 7 के साथ ही रहेगा तो 70। और अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ ऐसे 70 के गुणनखंड भी कर सकते हैं। 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10,
फिर 5 से होगा 7 आ जाएगा और 7 से होगा 1 आ जाएगा। तो 2 गुणा 5 गुणा 7 और फिर 84 के अभाज्य गुणनखंड। 84 को भी अगर प्रॉब्लम हो तो ऐसे कर सकते हैं, वैसे 12 सत्ते 84 होता है। तो 84 अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे, तो 2 से विभाजित होगा तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से 7 आ जाएगा और 7 1 हो गया। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7, लाइन खींच दें। अब देखिए कौन कौन से अंक तीनों में मिल रहे हैं। तो ये 2 तो तीनों में मिल रहे हैं, मासा बराबर 2 लिख दिया, और ये 7 भी सभी में मिल रहा है तो 7 बराबर इनका गुणा करते हैं। अब और कोई सभी में नहीं मिल रहे हैं तो 7 दूनी 14 और ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 108 और 48। 108, 48 छोटी संख्या से भाग बड़ी संख्या में देंगे। तो 48 से भाग 108 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 48 दूनी 96, या 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 चौको 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8 और 1 9। कैसे पता चल गया था कि 2 बार जाएगा? ये 50 के पास में संख्या है। 50 दूनी 100 होता है, अगर 3 बार कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। या 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि 10 से ज्यादा न हो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तीसरे में ज्यादा हो गया तो 2 ही बार जाएगा। घटा देंगे इसको, तो 8 में 6 कम करेंगे तो 2, और 9 में से तो 10 में से 9 कम करेंगे तो 1 आ गया। अब 12 का भाग 48 में दे दें, तो 12 चौको 48, 4 संख्या 12 पूरा पूरा काट देती है। मासा बराबर 12, यानी 12 से भाग 108 में भी चला जाएगा और 48 में भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से भाग विधि से ये हो गया। दूसरा पार्ट है इसका 216 और 54, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में 216 और 54, 216 और 54। तो छोटी संख्या से भाग दें बड़ी संख्या में। 54 भाग 216, 5 का 21 में दें तो 5 चौको 20, यानी 4 बार जा सकता है। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20 और 1 21। मासा बराबर 54। इन्हीं 2 संख्याओं में यदि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरा पूरा चला जाता है तो छोटी संख्या महत्तम और बड़ी संख्या लघुत्तम होती है। इसी प्रकार से 54 का भाग 216 में पूरा पूरा चला जाता है 4 बार, तो 54 महत्तम हो गया और 216 लघुत्तम हो जाता है। इसका चौथा पार्ट देखिए आप, फोर्थ पार्ट में 3 संख्याएं हैं। फोर्थ पार्ट
में 3 संख्या दी गई हैं 75, 40 और 55। 75, 40 और 55। तो 40 से भाग पहले हम 75 में दें या 55 में दें? तो 40 से भाग देंगे 75 में। सबसे छोटी संख्या का भाग किसी बड़ी संख्या में देते हैं इनमें से। तो 40 एकम 40, चूंकि आइडिया कैसे मिला, 4 का भाग केवल 7 में देंगे तो 4 दूनी 8 होगा, ज्यादा हो जाएगा तो एक बार ही जाएगा, 40 रह जाएगा। और फिर घटाएंगे तो 5 बच गया और 3 बच गया। फिर भाग देंगे 40 में, 35 का भाग 35 से भाग 40 में देंगे तो 35 एकम 35, घटाएंगे 5 बच गया। 5 से भाग 35 में देते हैं, 5 सत्ते 35, तो इससे 5 मिला। अब 5 से भाग 55 में दे दें तो 5 भाग 55, 5 एकम 5 और फिर 5, 5 एकम 5, पूरा भाग चला जाता है तो मासा बराबर 5 आ गया होगा। इसी प्रकार से ये आगे वाले कुछ, इसमें 2 पार्ट और बचे हैं, ये आप स्वयं कर सकते हैं। फिर इसका तीसरा नंबर है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 1435 तथा 3535 को विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो इसका मतलब है 1435 और 3535 का मासा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3। 1435 व 3535 1434 435 से भाग देंगे 3535 में तो 14 का भाग 35 में देते हैं, आइडिया मिल जाएगा। तो 14 दूनी 28, 14 से 42, 3 बार जाएगा नहीं क्योंकि 42 35 से ज्यादा हो गया तो 2 बार भाग देंगे। 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6 और 1 7, 2 का गुणा हम 1435 में करके यहाँ लिख रहे हैं। 2 तिहाई 6 1 7 और 2 चौको 8, 2 एकम 2, घटा देंगे। 5 बच गया, 13 में से 7 कम करेंगे तो 7 6 13, यहाँ 4 रह गया, 14 में से 8 कम करेंगे तो 6 बच गया। और अब हम 665 से भाग 1435 में देंगे तो 6 का पारा ही ऐसा पढ़ेंगे 14 से ज्यादा, 6 दूनी 12, बस 2 ही बार जा सकता है। तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 छंग 12 और 1 13, घटाएंगे तो 5 बचेगा, 0 बचा, यहाँ 1 बच गया। 105 से भाग 665 में देंगे, 665। 10 का भाग 66 में दे, 6 बार गया तो 6 लिख देंगे। 6 का गुणा 105 में करके यहाँ लिखे तो 6 पंचे 30, 6 एकम 6, फिर घटाया तो 5 बच गया और इधर 3 बचा। 105 में 35 से भाग देंगे, 35 तिरका 105 और कुछ नहीं बचा तो आंसर मिल गया महत्तम समापवर्तक। आंसर बराबर 35 या मासा बराबर 35, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 संख्याएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 220,
328 व 382 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। संख्याएं कौन कौन सी हैं? 220, 328 और 382। किताब में ये संख्या गलत लिखी हुई है, 354 लिखा है, 382 होना चाहिए। को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो इसके लिए हमको 4 सभी में से घटा देना है। तो 220 माइनस 4 बराबर 216, 328 माइनस 4 बराबर 324 और 382 माइनस 4 बराबर 378। इन सभी संख्याओं का मासा निकाल देना चाहिए। तो 216 सबसे छोटी संख्या है, इससे भाग दे दें 324 में, तो 216 भाग 324 एक बार जाएगा, 216 लिख दिया। 14 में से 6 कम करेंगे तो 8, 4 में 6 कम नहीं होगा। अब 1 में से 1 कम करेंगे तो 0 हो गया और यहाँ पर 1 बच गया, 108 हो गया। 108 से भाग 216 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 216 ही हो जाएगा और ये 0 हो गया। अब 108 से भाग 382 में देंगे, 108 से भाग 382 तो 3 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 घटाया, 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ रह गया 7 में 2 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। 58 से 108 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 58 और तो अब 108 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो अब 108 से भाग 378 में देंगे, तो 108 भाग 378 तो 3 बार जाएगा, तो 3 से गुणा करके इसमें लिखेंगे तो 324 और इसको घटाया तो 4 बच गया और 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब 54 से भाग 108 में देंगे, 108 54 दूनी 108, या 2 का गुणा कर दें इसमें तो 108 हो गया, घटाया कुछ नहीं बचा। तो इस प्रकार से मासा कितना हो गया? मासा बराबर 54, यानी वो संख्या 54 है जिससे इन सभी संख्याओं में भाग देने पर 4 शेष प्रत्येक दशा में बचेगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 तथा 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। तो इन संख्याओं में पहली संख्या में 1, दूसरी संख्या में या 5 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 संख्याएं दी गई हैं, 49, 59 और 109। 49, 59 व 109 और क्रमशः क्या शेष बचना चाहिए? क्रमशः 1, 3 और 5, 1, 3 व 5। तो इसका मतलब है पहली संख्या में हमको 1 घटाना है, तो 49 माइनस 1 बराबर 48 और 3 को दूसरी संख्या में घटाना है, यानी 59 माइनस 3 बराबर 56।
और फिर 109 में से 5 घटाना है। 109 माइनस 5 बराबर 104। अब सबसे छोटी संख्या 48 है। 48 का भाग पहले 56 में दें। मासा याद करना है, 48 भाग 56। तो 48 एकम 48, घटाएंगे तो 16 में से 8 कम करेंगे तो 8 होगा। और अब हम 8 से भाग 48 में देंगे। 8 छंग 48, पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो इन दोनों 48 और 56 का मासा तो 8 हो गया, लेकिन अब 8 से भाग 104 में भी देंगे। तो 8 भाग 104, 8 एकम 8, घटाएंगे तो 2 बच गया और 24 को उतार लिया, तो 8 तिरका 24। तो मासा बराबर हो गया 8। चूंकि तीसरी संख्या को भी ये विभाजित कर रहा है, तो मासा बराबर 24, तो वो 8। यानी 8 वो संख्या है जिससे इन सभी संख्याओं में भाग देने पर, यानी 49 में भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 59 में भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 8 से 109 में भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा। तो आंसर मिल गया मासा बराबर 8। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।